me out. They're not welcome in my kingdom. Agree, trust me. Eat it. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है पंकज और आप लोग देख रहे हो पीजे सिनेफ्लिक्स रिव्यूज। सो आज का टाइटल पढ़ के आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। अब आप लोगों ने एक बात गौर की होगी दोस्तों कि हमारे इंडिया में भले कितनी भी अच्छी फिल्में और वेब सीरीज बन जाए, लेकिन हॉलीवुड वाले हमेशा हमसे एक कदम आगे ही रहते हैं। भले वो सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने के मामले में हो या फिर बायोपिक बनाने के मामले में हो या फिर हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के मामले में हो, हॉलीवुड हमेशा हमसे एक कदम आगे ही चलता है। इसलिए आज हम लोग हॉलीवुड की टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आप लोग को भूल कर भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक सच्चे सिनेमा लवर हो तो आप लोग को ये वेब सीरीज एक बार तो देखनी ही चाहिए। अब बेस्ट वेब सीरीज का मतलब ये नहीं कि आज हम लोग स्ट्रेंजर थिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स और मनी हाइस्ट के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वो तो ऑलरेडी काफी सुपर हिट वेब सीरीज है, लेकिन उनके अलावा भी ऐसी काफी सारी वेब सीरीज हैं जिसको आप लोग को भूल कर भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। सो लेट्स स्टार्ट। हमारी जो पहली वेब सीरीज है उसका नाम है द लास्ट ऑफ अस। ये वेब सीरीज एक ड्रामा थ्रिलर वेब सीरीज है जिसके अंदर आपको टोटल 9 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इस सीरीज को 2023 में रिलीज किया गया है और इसकी जो स्टोरी लाइन है वो प्लेस्टेशन गेम द लास्ट ऑफ अस के ऊपर बेस्ड है। स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कि कैसे क्रोडोसाइट्स नाम का वायरस फंगस की तरह पूरी दुनिया में फैल जाता है और आधी दुनिया को खत्म कर देता है। स्टोरी लाइन जॉयल नाम के एक लड़के के ऊपर बेस्ड है जिसने अपनी लाइफ में काफी सारी प्रॉब्लम का सामना किया है और वो एक नॉर्मल ड्रग स्मगलर भी है। आगे जाके जॉयल को एक इली नाम की लड़की मिलती है जिसको बचाने के लिए और सर्वाइव करने के लिए जॉयल फिर से काफी सारी मुसीबतों का सामना करता है। इस हिसाब से ये एक नॉर्मल सर्वाइवल ड्रामा सीरीज है जिसको आप लोग को एक बार तो देखना ही चाहिए, क्योंकि इसके कंटेंट में काफी ज्यादा दम है और इस सीरीज को काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इसलिए मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि इस सीरीज को एक बार जरूर से देख लेना। इसको आप इजीली जियो सिनेमा में जाकर हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। नंबर 9 पर है ओजार्क। ओजार्क एक परफेक्ट ड्रामा सीरीज, इसके अंदर आपको टोटल 44 एपिसोड देखने को मिलेंगे। इसके ऑलरेडी 4 सीजन रिलीज हो चुके हैं और आप इस वेब सीरीज को नेटफ्लिक्स पर जाकर देख सकते हो। स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कि कैसे एक मार्टी नाम का बंदा मजबूरी में शिकागो से अपनी फैमिली को लेकर ओजार्क में शिफ्ट हो जाता है। मार्टी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो एक नॉर्मल ड्रग स्मगलर है और उसको 5 साल के अंदर ही अपने बॉस के $500 मिलियन को ब्लैक मनी से व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना होता है, जिसके लिए मार्टी का बॉस उसको सिर्फ 5 साल का टाइम देता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि इस चीज को करने के लिए मार्टी और उसकी फैमिली को काफी सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। अगर आपको भी एक ड्रामा सीरीज देखना पसंद है तो इसको भूलकर भी मिस मत करना। आप लोग इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर जाकर हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। नंबर 8 पर है दैमर, द स्टोरी ऑफ जेफरी दैमर। एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज किसको कहते हैं, ये सीरीज उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपको टोटल 10 एपिसोड देखने को मिलेंगे और इसको 2 साल पहले ही रिलीज किया गया है। ये सीरीज हमारी टॉप 10 लिस्ट में इसलिए भी शामिल है दोस्तों क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन एकदम नेक्स्ट लेवल की है। स्टोरी दैमर नाम के लड़के के ऊपर बेस्ड है। इसने सन 1978 से लेकर 1991 के बीच में 17 आदमियों का मर्डर किया और जब आगे जाकर पुलिस ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस को पता चला कि दैमर उन आदमियों को मारने के पहले उनका रेप करता था और उनको मारने के बाद उनकी फोटो भी खींच लेता था। इसकी जो स्टोरी लाइन है दोस्तों वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इस बात की गारंटी मैं आपको दे ही सकता हूँ। और सच बताऊं तो इसकी जो स्टोरी है वो रियल बंदे के ऊपर भी बेस्ड है। आप लोग भी इस टाइप की वेब सीरीज देखना पसंद करते हो जिसमें आपको एकदम अलग टाइप का खून खराबा देखने को मिले, तो इस वेब सीरीज को भूलकर भी मिस मत करना। आप लोग इसको नेटफ्लिक्स पर जाकर हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। नंबर 7 पर है शेरलॉक। ये एक मिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जिसको सन 2010 से लेकर 2017 के बीच में बनाया गया है। ब्रिटिश राइटर एथरीथ कॉनन ने आज से तकरीबन 100 साल पहले यानी कि 1887 में अपने फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि शेरलॉक को इंट्रोड्यूस किया था और इस सीरीज की जो स्टोरी लाइन है वो इसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि कैसे एक शेरलॉक नाम का बंदा अपनी जासूसी के काम से सबसे ज्यादा माहिर है और किसी का भी भेस बदल के बड़े से बड़े केस को सॉल्व कर सकता है। मेरी मानो तो इस सीरीज को आप लोग अकेले बिल्कुल भी मत देखना, क्योंकि इस सीरीज की जो स्टोरी लाइन है आप लोग का दिल और दिमाग बहला देगी। अगर आप लोग को भी इस टाइप के मिस्ट्री शोज देखना पसंद है देन गो एंड वॉच दिस सीरीज ऑन Amazon प्राइम।
नंबर 6 पर है द वॉकिंग डेड। इस सीरीज को 2010 में रिलीज किया गया था और इसके अभी तक 11 सीजन रिलीज हो चुके हैं। ये एक ज़ॉम्बी ड्रामा सीरीज है जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोग ज़ॉम्बी से बचने के लिए ग्रुप बना के सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं, एक सेफ जगह ढूंढते हैं जहाँ पे वो आराम से रह सकें। इसकी जो स्टोरी लाइन है वो TWA कॉमिक बुक के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको खूब सारा एक्शन और थ्रिलर तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ ये वेब सीरीज आपको एक अलग दुनिया का एडवेंचर भी कराएगी। अगर आपको भी ज़ॉम्बीज वाली सीरीज देखनी पसंद है तो मेरे हिसाब से आप लोग को ये सीरीज तो भूल कर भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये सीरीज एक परफेक्ट ज़ॉम्बीज ड्रामा सीरीज है। नंबर 5 पर है लूसीफर। इस सीरीज के अभी तक टोटल 8 सीजन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि कैसे एक शैतान नर्क में रहते रहते ऊब जाता है, जिसके बाद वो एक नॉर्मल इंसान की तरह बनकर लॉस एंजल्स में शिफ्ट हो जाता है और वहां पे खुद का एक क्लब भी ओपन करता है। इसी के साथ साथ वो पुलिस के साथ भी अपना एक अच्छा कनेक्शन बना लेता है और पुलिस की काफी सारे केस को सॉल्व करने में हेल्प भी करता है। आपको कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, लेकिन फुल एंटरटेनमेंट आप इस सीरीज को देखकर होने वाले हो। तो अगर आप लोग को भी इस टाइप की कॉमेडी ड्रामा सीरीज देखनी पसंद है तो आप लोग इस सीरीज को इजीली नेटफ्लिक्स पर जाकर हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। नंबर 4 पर है बरमूडा 1899। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज को आप लोग अपने रिस्क पर देखना, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जिसको देखकर आपका दिमाग घूम सा जाएगा। स्टोरी में ऐसा दिखाया गया कि कैसे कुछ लोग नई जिंदगी की तलाश में न्यूयॉर्क से बरमूडा जहाज के जरिए जाते हैं, लेकिन उनकी ये जर्नी इतनी भी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि उनको काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजों का भी सामना करना पड़ता है और कुछ हैरान कर देने वाली परेशानियों का सामना भी उन लोगों को करना पड़ता है। अगर आप लोग को भी इस टाइप की मिस्ट्री सीरीज देखनी पसंद है तो आप लोग इस सीरीज को भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि इसकी जो स्टोरी लाइन है उसमें काफी ज्यादा दम है। आप लोग इस सीरीज को इजीली नेटफ्लिक्स पर जाकर हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। नंबर 3 पर है चेरेनोबिल। इस सीरीज के अंदर आपको टोटल 5 एपिसोड देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक मिनी सीरीज है। 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन के चेरेनोबिल शहर में एक न्यूक्लियर फैक्ट्री में बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिसके कारण काफी सारे लोगों की जानें चली गई। और इस सीरीज की जो स्टोरी है वो उसी इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आप लोग को एक एक चीज एकदम डिटेल में समझाई गई है कि एग्जैक्टली में उस टाइम पर क्या हुआ था। और हाँ, ये एक इतना बड़ा हादसा था कि आज भी यूक्रेन में रहने वाले लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने से घबराते हैं। तो आप समझ ही सकते हो कि ये स्टोरी कितनी ज़्यादा यूनिक और कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। अगर आप लोग इस सीरीज़ को देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा में जाकर हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। नंबर 2 पर है वाइकिंग्स। अब अगर आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी है तो आप लोग वाइकिंग्स के बारे में जानते ही होंगे। ये एक हिस्ट्री ड्रामा सीरीज है जिसके अंदर आपको टोटल 89 एपिसोड देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, इसकी जो स्टोरी है वो गेम ऑफ थ्रोन्स से कहीं भी मिलती जुलती नहीं है। ये एक तरीके के योद्धाओं और राजाओं की नई पीढ़ी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें आपको काफी सारा एक्शन और थ्रिलर तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही साथ आप लोग एक नई दुनिया का एडवेंचर भी कर पाओगे। वाइकिंग्स अपने कैरेक्टर, वॉयलेंस, ड्रामा और मिस्ट्री से सबसे ज्यादा फेमस हुई थी। अब अगर आप लोग भी इस टाइप की हिस्ट्री वेब सीरीज देखना पसंद करते हो तो आप लोग इस सीरीज को जरूर से देख लेना। वेब सीरीज है दोस्तों, वो मेरे हिसाब से वर्ल्ड की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली वेब सीरीज में से एक है। इस सीरीज को IMDb रेटिंग पर भी सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। सीरीज का नाम है द ब्रेकिंग बैड। ब्रेकिंग बैड अमेरिका की वो सीरीज है जिसको 2008 से लेकर 2013 के बीच में बनाया गया है। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन उस टाइम पर इस सीरीज को काफी ज्यादा पसंद किया गया था और अमेरिका की ये पॉपुलर वेब सीरीज में से भी एक थी। लेकिन आखिरकार इस सीरीज के अंदर ऐसा क्या है कि इस सीरीज को इतना ज्यादा पसंद किया गया था? सीरीज की स्टोरी वॉल्टर नाम के केमिस्ट्री पढ़ाने वाले टीचर के ऊपर बेस्ड है, जिसको एक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। वॉल्टर की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब है। वॉल्टर अपनी गरीबी को खत्म करने के लिए अपने पुराने स्टूडेंट जेसी के साथ मिलकर ड्रग्स बनाता है, और हालांकि वो केमिस्ट्री का टीचर है तो वो अपनी केमिस्ट्री की पढ़ाई का यूज करके वर्ल्ड के सबसे ज्यादा बेस्ट ड्रग्स बनाता है। ये शो पॉपुलर हुआ था अपनी स्टोरी लाइन की वजह से, अपने कॉन्सेप्ट की वजह से और वॉल्टर और जेसी की डुओ की वजह से। इस सीरीज के अंदर आपको टोटल 62 एपिसोड देखने को मिलेंगे और ये एक कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसको आप इजीली नेटफ्लिक्स पर जाकर हिंदी डबिंग के साथ देख सकते हो। बाकी आप लोग को इनमें से कौन सी वेब सीरीज सबसे ज्यादा पसंद आई है नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, और आप लोग इनमें से कौन सी वेब सीरीज देखने वाले हो वो भी नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखो। गुड बाय।